आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ज़िल्दकशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, ज़िल्दकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, या फिर ज़िल्दकशी हमारी सरपरस्ती में करना चाहते हैं, जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसके लिए किसी चीज़ की रहनुमाई की ज़रूरत है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी रब्ता कर सकते हैं। ज़ोंग वाले नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता किया जा सकता है। जो लोग कॉल पे बात करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 5 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान अपने मसले डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे साथ एक मसला हो गया है। मैंने एक नक्श किसी को तबाह करने के लिए लिखा था, लेकिन वो मुझ पर उल्टा असर कर गया है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी ज़ुबान में कहते हैं, बल्कि हर ज़ुबान में ये कहावत है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिसके लिए आप गड़क होते हैं, आप खुद उसके अंदर तबाह होते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके हमने देखी हुई भी हैं, बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं। और हमसे बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको मुफ्त में मिल जाती हैं। जैसे अभी हमारा कैमरा हिल रहा है, या आप मुफ्त के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि जब आप किसी को तबाह करने के लिए सोचते हैं ना, तो जब किसी को आपको तबाह करना होता है, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर राज़ी नहीं है, तो फिर आप कुछ भी उसका एक बाल भी नहीं हिला सकते। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को नुकसान देना चाहते हैं, तो पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया मिलके उसको फ़ायदा नहीं दे सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मामलात हैं। नंबर 2 पर मज़े की बात आपको बताऊँ, जितने भी ये शयातीनी अमल हैं, जितने भी काले इल्म के अमल हैं, अदावत के, लड़ाई झगड़े के, बुग़्ज़ के, लोगों को तबाह करने के, उसके अंदर तकरीबन 98% तबाही उसी की होती है जो तावीज़ बनाता है। क्योंकि हमेशा, और ये भी मैं कह सकता हूँ कि इस बंदे ने जिसने कमिट्स किया है, ये आमिल नहीं है। आमिल के लवाज़मात अलग होते हैं। आमिल जब ज़कात देता है, उसके बदले में उस शैतान को कुछ वो देता है। अगर वो नूरी इल्म से भी अदावत करता है, तो उसकी ज़कात देता है। प्रॉपर तरीके के साथ एक लवाज़मात होते हैं। जब आप किसी की किताब से मुँह उठा के तावीज़ लिख के किसी को बना देते हैं, दफना देते हैं, प्याज के अंदर डाल देते हैं, या फिर आप उसको कब्रिस्तान के अंदर दबा देते हैं, तो तबाही आपकी खुद होती है। अब तो जो आपके साथ हो गया, इसके लिए आपको बचने का आसान तरीका आपको बताता हूँ। आप अपनी हैसियत के मुताबिक सदका दें। उसके बाद आप किसी भी चश्मे पर चले जाएं या दरिया के अंदर चले जाएं। एक दफ़ा वहाँ से आप गुस्ल करें अच्छी तरीके से साबुन के साथ। जिस साबुन से आप गुस्ल करें, उस साबुन को आप वहाँ पर बहा दें। बहाने के बाद आप घर पर आ जाएं। 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें, 41 मरतबा तीसरा कलमा, 41 मरतबा आयतुल कुर्सी, जब वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, इस लफ्ज़ को आपने 41 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद अपने सर से लेकर पाँव तक आप दम कर लें। दम करने के बाद आप थोड़े से तेल के ऊपर दम कर लें। कम अज़ कम 11 दिन ये तेल भी आप इस्तेमाल करें। इसके साथ तौबा इस्तिग़फ़ार करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी जान छूट जाएगी। नंबर 2 पर जो हमारे जादू जिन्नात को ख़त्म करने वाली पढ़ाई है, वो भी आप तकरीबन 11 दिन मुसलसल पाबंदी के साथ बहुत ज़्यादा उसको सुनें। इंशाअल्लाह ताला आप बिल्कुल खैरियत से हो जाएंगे। अगर जो इसके अंदर आपके नुकसान हो चुके हैं, मिसाल के तौर पर इसके अंदर आपका एक्सीडेंट हो चुका है, अल्लाह ना करे आपकी टांग टूट गई है, लेकिन ये फ़ायदा होगा, आगे दूसरा आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। वरना ये होता है कि बार बार उसके एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उलझाई जाती हैं। जो उसके साथ मुवक्किल हैं, वो आपको तंग करते रहते हैं। काले इल्म के साथ ये मामलात होते हैं। हज़रत, मैंने आपसे मिलना है, आप कहाँ पर रहते हैं? आपका कौन सा ज़िला है? मैं आना चाहता हूँ। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। हमारा कोई ज़िला नहीं है, कोई तहसील नहीं। हम मलंग फ़कीर कभी कहाँ पर। मैं केपीके में भी होता हूँ और मुल्तान में भी होता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कोई बंदा भी मुझे मिलने के लिए ना आए, उसको मिलने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि टाइम निकाल कर आना, किराया लगा कर लाना, और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ तकलीफ़ होती है। फिर मैं उसको टाइम दे पाता हूँ या नहीं। आप पर्सनल में रब्ता कर लें, इंशाअल्लाह अगर आपका मिलना ज़रूरी हुआ तो ज़रूर आपको बुलाऊँगा। वरना मैं खामखा किसी को तकलीफ़ नहीं देता कि अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए कि रश लगा के बैठ जाओ कि मेरे पास इतने मरीज़ आए, दाकार ढेर ख़तरनाक दे। तो ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। आप अपना काम बताएँगे, इंशाअल्लाह आपको बता देंगे। अस्सलामु अलैकुम क़िबला, आप कैसे हैं? आपके हदिये का इंतज़ार है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं आपके हदिये का इंतज़ार करता हूँ। जो बंदा मुझे हदिया देता है, जो बंदियाँ मुझे हदिया देती हैं, तो मैं उनको पसंद करता हूँ, क्योंकि हदीस पाक में भी है कि हदिया देने वाला और लेने वाला
बहुत अच्छे होते हैं और हदिया कबूल भी करना चाहिए। तो आसिफ साहब, मैं आपका इंतज़ार करता हूँ, जब आप हदिया भेजेंगे, आप कपड़े भेज सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, अंगूठियाँ भेज सकते हैं, तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। ये तो थी एक मजाक। मैंने एक वीडियो में कहा था एक अंगूठी का, कि मैं एक बंदे को जो इसका पहला कमेंट्स आएगा उसको सेंड करूंगा। तो कसूर इसके अंदर आपका नहीं है, मेरा कसूर है। आपका मुझसे राब्ता नहीं हुआ, आपने मुझे एड्रेस भी सेंड किया था, वो एड्रेस मुझसे गुम हो गया। तकरीबन एक डेढ़ महीना गालबन या 2 महीने मैंने अपने पास रखा था। तकरीबन रमज़ान मुबारक से 2 या ढाई महीने पहले मैंने के अंदर एक बंदे को मेरा उस पर दिल आया, तो मैंने उसको वैसे ही दे दी हदिया तोहफे के तौर पर। और दूसरे नंबर पर अभी तो अपने हाथ भी खाली हैं। एक महबूब ने मुझे भेजी थी अंगूठी, तो वो भी मेरे पास नहीं है। शायद वो भी उनका भी गिला शिकवा होगा, क्योंकि मेरे पास चीज़ें टिकती नहीं है, रहती नहीं है। अब अल्लाह ही जाने कौन बशर है। ज़िंदगी रही तो कभी इंशाल्लाह आपका हदिये का उधार आपको दे देंगे। अगर नहीं दे पाए तो आप दिल से माफ़ फरमा देंगे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। हज़रत, एक आमिल हमसे उम्र में बड़ा है, वो अपने इल्म का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है और बदतमीज़ है। कोई ऐसा अमल बताएं जिससे इसकी इस्लाह हो। मेरे मोहतरम, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी इस्लाह करें। ये इस तरह क्या होता है कि जब आपके पास कोई इल्म नहीं होता, आप किसी आमिल के पास जाते हैं, तो वो आपको बड़ी बड़ी बड़के मारता है या आपकी इंसल्ट कर देता है, आपको तवज्जो नहीं देता। तो उससे आप खफा हो के आपके दिल के अंदर ये इंतकाम की एक आग पैदा होती कि मैंने इसको तबाह करना, तो उसके लिए फिर आप इस्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। दाकार बिल्कुल गलत है, सही है, इतना आप बच्चा नहीं समझा करें। मुझे इन चीज़ों का सबका पता है, ये चीज़ें प्रैक्टिकल हमारे साथ गुजरी। आप अल्लाह की बारगाह में उसको छोड़ दें, अगर वो नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, खुद उसका जवाब दे होगा। हाँ, ये ज़रूर, अगर आपने इल्म सीखना है, किसी अच्छे आमिल पे आप पास चले जाएँ, किसी अच्छे मुआलिज के पास जाएँ, किसी अच्छे रूहानी जो इल्म जानता है, आप उसके पास जाएँ, ज़रूर आप सीख जाएँगे। ज़रूरी आपने उसको मात देनी है। तो इन चीज़ों से दूर रहा करें, ये हमारे बाजू आजमाए हुए हैं। नूरी इल्म में क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है, और अगर फ़ायदा होता है तो मैं भी आपके पास चिल्लाकशी करने के लिए आ जाऊँगा, प्लीज़ जवाब दें। आप थोड़ा-सा ब्रेक लगाएँ, ऐसा ना हो किसी जगह पर आप लग जाएँ, क्योंकि आपने कहा कि फ़ौरन मैं आ जाऊँ, थोड़ा-सा ब्रेक के ऊपर आप पाँव रखें, एक्सेलेरेटर ब्रेक दा पख्तों में कहते हैं, ठीक है? आप थोड़ा-सा अपने आप को काबू करें। और दूसरे नंबर पर आपने कहा कि नूरी इल्म में क्या फ़ायदा होता है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। नूरी इल्म में ये फ़ायदा होता है कि आपका साँप भी मर जाता है, लाठी भी बच जाती है, आप शरीयत के अंदर रहते हुए अपने तमाम काम आप अमलियात के रूह से कर सकते हैं। ये इसको कहते हैं नूरी इल्म। काला इलम वो होता है, दूसरा इलम वो होता है सिफली, जिसको हम कहते हैं, या काला कहते हैं, या जादू कहते हैं। उसके अंदर काम आपका हो ना हो इसकी गारंटी तो नहीं होती, लेकिन आपका ईमान और ख़ानदान तबाह ज़रूर होता है। ये 110% मैं आपको बता सकता हूँ। दूसरे नंबर पर इसकी एक पोजीशन ये भी होती है कि नूरी इलम के अंदर अगर आपका काम नहीं भी होता तब आपको नुकसान नहीं होता, और काले इलम के अंदर अगर आपका काम ना भी होता है ना, तो तब भी आपको लवाज़मात जो मुवक्किल आपके साथ होते हैं उनको देने होते हैं। आप उसके पाबंद होते हैं, वो आपके इतना पाबंद नहीं होते। वो कभी भी आपको चक्कर दे सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनको ताकत दी है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरे नंबर पर आप राब्ता करें पर्सनल में। मैं देखूंगा कि आपका मसला क्या है, आप चिल्लाकशी क्यों करना चाहते हैं, मैं सारी वेरीफाई करता हूँ। उसके बाद अगर आपको सिखाना हुआ तो मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं, मैं ऑनलाइन भी बहुत सारे शागिर्दों को सिखाता हूँ। जब अपने पास रिहाइशों के मामलात हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह आपको अपने पास भी रखेंगे। आपकी खिदमत के लिए एक छोटा सा फार्म भी बनाया हुआ है, उसके अंदर टर्की बर्ड वगैरह भी रखे हुए हैं, खरगोश भी रखे हुए हैं, वो भी तैयार कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जितना होगा वो भी आप लोगों के साथ तावन होता रहेगा। लेकिन इल्म सीखने के लिए मेरे पास आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। आप वहाँ से फ़ीस सेंड करते हैं, वही टाइम आपको देता हूँ, उसी तरह से देता हूँ जिस तरह जो मेरे मरीज़ मेरे पास आते हैं उनको टाइम देता हूँ, उससे ज़्यादा टाइम अपने शागिर्दों को देता हूँ, क्योंकि शागिर्दों को सिखाने में ज़्यादा तवज्जो और ज़्यादा मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। भाईजान, या फ़त्ताह हो या अली के फ़ायदे बता दें और तादाद बता दें। सुबहान अल्लाह। वो हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि वो लेकर नहीं जाते, ये कहते हैं मैं फ्रंट पे बैठूंगा। बाबा, जो मेरे वज़ाइफ हैं उसका मुझसे पूछा करें। दूसरों के जो हर किसी के अपने अपने वज़ाइफ हैं, अपने अपने मामलात हैं, और अपने अपने उसके लवाजमात हैं। तो मैं किसी के वज़ाइफ की बात नहीं करता, मैं अपने ख़ानदान की, अपने बुज़ुर्गों की, जो मेरे अपने आज़मूदे हैं, मैं उनका पाबंद हूँ। आप उसके बारे में पूछें। तकरीबन 350 वीडियो इसके अंदर हैं, तो 300 वीडियो तो मेरी वज़ाइफ में है, और इसके साथ जो पिछला चैनल उसमें भी तकरीबन 250 वीडियो मेरी अमलियात के बारे में भी हैं और वज़ाइफ के बारे में। आप उनके अंदर देखें, अगर आपको कुछ समझ आता है तो ज़रूर आपकी रहनुमाई करूँगा। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात हैं आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी, दिल से माज़रत चाहता हूँ। समाद पर ख़ास दुआओं का अदा। अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम।